Welcome to my English class. Let us learn important question answers of the lesson The Tiger King. So this is very interesting lesson. Its first question is, who is the Tiger King and why does he get that name? टाइगर किंग कौन है और उसका ये नाम कैसे पड़ा? द टाइगर किंग इज द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम. प्रतिबंधपुरम के महाराजा को टाइगर किंग कहा जाता है. ही स्पेंट ऑल हिज लाइफ किलिंग टाइगर्स. पूरा जीवन उसने बाघ मारने में व्यतीत कर दिया. ही डिड सो बिकॉज द एस्ट्रोलॉजर्स एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ हैड प्रोफेसिड दैट ही वुड बी किल्ड बाय ए टाइगर. तो ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि जो ज्योतिषी थे एस्ट्रोलॉजर्स, उन्होंने जब उसका जन्म हुआ था तो कहा था कि उसकी मृत्यु का कारण एक बाघ होगा. नेक्स्ट, हाउ डिड द क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर रिएक्ट व्हेन ही हर्ड चीफ एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन. प्रेडिक्शन मीन भविष्यवाणी. तो जब महाराजा का नाम जंग जंग बहादुर भी था, बहुत सारे नाम थे उसके, तो जब उसने मुख्य ज्योतिषी की भविष्यवाणी सुनी तो उसने किस तरह से रिएक्ट किया? द चीफ एस्ट्रोलॉजर हैड सेड दैट ही वुड बी किल्ड बाय अ टाइगर. चीफ एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि वो एक बाघ से मरेगा. एंड हियरिंग दिस, ये सुनकर, द प्रिंस वॉज नॉट अफ्रेड एट ऑल. प्रिंस बिल्कुल नहीं डरा. रादर ही सेड इन टेरिफाइंग वर्ड्स, लेट टाइगर्स बिवेयर. व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी? रॉयल मीन शाही. शाही शिशु जो था वो बड़ा होकर किस प्रकार का बना? द रॉयल इन्फेंट ग्रू अप टू बी टॉल एंड स्ट्रॉन्गर यंग मैन. वो एक लंबा और स्ट्रॉन्ग यंग मैन बना. And when he came to the age of 21, he was made the king of his state. और जब उसकी एज 21 ईयर्स हुई तो उसको स्टेट का राजा बना दिया गया. क्वेश्चन नंबर 4, what did the महाराजा do when he had killed his first tiger? तो जब महाराजा ने पहला बाघ मारा तो उसने क्या किया? The महाराजा was filled with joy and pride. तो उसको बहुत खुशी हुई और थोड़ा घमंडी हो गया. He sent for the state astrologer. उसने ज्योतिषी को बुलाया. He showed him the dead tiger and asked. और उसको मृत बाघ दिखाया और पूछा, What do you say now? तुम अब क्या कहते हो? What did the state astrologer say when the महाराजा showed him the first tiger he killed? तो जब महाराजा ने उसे पहला मरा हुआ बाघ दिखाया तो ज्योतिषी ने क्या कहा? द स्टेट एस्ट्रोलॉजर सेड दैट, योर मैजेस्टी, महाराज, यू मे किल 99 टाइगर्स इन द सेम मैनर. आप इसी प्रकार 99 बाघ और मान लो, बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th. लेकिन जब 100वें की बारी आएगी तो सावधान रहना. क्वेश्चन नंबर 6, हाउ वॉज द 100th टाइगर फाउंड? तो जो 100वां बाघ था वो राजा को कैसे मिला? एन ओल्ड टाइगर हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन चेन्नई. तो चेन्नई में जो पीपल पार्क है वहाँ से एक बूढ़े टाइगर को लाया गया. इट हैड बीन केप्ट हिडन इन द दीवान्स हाउस. उसको दीवान के घर पर छुपा कर रखा गया. एट मिडनाइट, आधी रात को, द दीवान टुक इट टू द फॉरेस्ट वेयर द महाराजा वॉज हंटिंग. दीवान उसको जंगल में ले गया जहाँ पर राजा शिकार खेल रहा था. क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट विल द महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स? तो महाराजा को टारगेट पूरा करने के लिए क्या करना होगा ताकि उसका जो बाघ हैं वो उसको मिल जाएं जितने उसको चाहिए? He would try to establish relations with royal family that had a large number of tigers in its state. तो वो उस फैमिली से शादी करेगा, शाही फैमिली से शादी करेगा जिसके स्टेट में टाइगर्स हों. एंड ही वुड ट्राई टू फाइंड सच अ गर्ल एंड मैरी हर. तो वो इस तरह की लड़की ढूंढेगा और उससे शादी करेगा.
देन ही वुड बी फ्री टू हंट इन द स्टेट ऑफ हिज फादर इन लॉ। तो इस तरीके से वो फिर अपने ससुराल भी शिकार बाघों का कर सकता है। वाई डिड अ ब्रिटिश ऑफिसर विजिट प्रतिबंधपुरम? तो ब्रिटिश ऑफिसर प्रतिबंधपुरम क्यों आया था? द ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम बिकॉज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, क्योंकि वो बाघों के शिकार का बहुत शौकीन था। बट मोर देन दैट ही वॉन्टेड टू बी फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स ही हैड शॉट। लेकिन उससे ज़्यादा वो बाघों के साथ फोटो खिंचवाने का शौक रखता था। क्वेश्चन नंबर 9, वाई डिड द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम विश टू मैरी? प्रतिबंधपुर के राजा यानी कि टाइगर किंग ने शादी करने की इच्छा क्यों व्यक्त की? तो ये वाला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 9 सेम है। टाइगर्स इन द महाराजाज किंगडम हैड बिकम एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है लुप्त हो जाना। तो राजा के राज्य में बाघ लुप्त हो गए थे। ही हैड टू किल 30 मोर, लेकिन उसको 30 और मारने थे। सो ही वॉन्टेड टू मैरी अ गर्ल इन सम रॉयल फैमिली दैट हैड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स। तो इस वजह से वो उस लड़की से शादी करना चाहता था जिसके राज्य में ज़्यादा बाघ हों। तो इसी वजह से वो शादी करना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 10, वट विल नाउ हैपन टू द एस्ट्रोलॉजर? अब ज्योतिषी का क्या होगा? डू यू थिंक द प्रोफेसी वॉज इंडिस्प्यूटेबली डिसअप्रूव्ड? क्या आप समझते हो कि जो उसकी भविष्यवाणी है वो गलत साबित होगी? नथिंग विल हैपन टू द एस्ट्रोलॉजर। ज्योतिषी को कुछ नहीं होगा। ही विल नॉट बी प्रूव्ड रॉन्ग, वो गलत साबित नहीं होगा उसकी भविष्यवाणी। द महाराजा किल्स 100 टाइगर्स। महाराजा 100 टाइगर्स मारता है। द प्रिंस इज किल्ड व्हेन ए क्विल ऑफ अ वुडन टाइगर पियर्सेस हिज हैंड। लेकिन राजा तो तब मरता है जब एक लकड़ी के खिलौने का जो बाघ है उसका एक कांटा, क्विल मीन कांटा, जब उसके हाथ में चुभता है। तो क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डिड द चीफ एस्ट्रोलॉजर से अबाउट द मैनर ऑफ द टाइगर किंग्स डेथ? तो चीफ एस्ट्रोलॉजर टाइगर किंग की डेथ के बारे में क्या बताता है? द चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड दैट द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल एंड द बुल एंड द टाइगर्स आर एनिमीज। और बुल और टाइगर दुश्मन होते हैं। देयरफॉर द प्रिंस डेथ वुड कम फ्रॉम अ टाइगर। तो इस वजह से प्रिंस की डेथ जो है वो एक बाघ से होगी। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, द स्टोरी द टाइगर किंग इज a satire on the conceit of those in power. How does the author imply the literary device of dramatic irony in the story? तो ये जो कहानी है ये उन लोगों के ऊपर तंज कसा गया है जो सत्ता में होते हैं, और लेखक ने इसमें ड्रामेटिक आयरनी जो है, व्यंग्य जो है, इस लिटरेरी डिवाइस का बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ किया है। आंसर, द स्टोरी इज़ इंडीड अ स्टायर ऑन द कंसीट ऑफ दोज इन पावर। तो ये कहानी जो है वो सचमुच उन लोगों के ऊपर तंज कसा गया है जो पावर में होते हैं, सत्ता में होते हैं। द टाइगर किंग हैज़ बीन यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ दिस कंसीट। और घमंड का प्रतीक जो है वो टाइगर किंग को इसमें दिखाया गया है। द एस्ट्रोलॉजर्स टेल हिम दैट द कॉज ऑफ हिज डेथ वुड बी टाइगर। ज्योतिषी उसको बताते हैं कि उसकी मृत्यु का कारण एक बाघ होगा। आफ्टर द किंग हैज़ किल्ड अ टाइगर, जब उसने एक बाघ मार लिया था तो ही इज़ फील्ड विद कंसीट, तो वो थोड़ा घमंडी हो गया था। एंड ही कॉल्स द स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड सेज प्राउडली, तो उसने ज्योतिषी को बुलाया और बहुत ही घमंड से कहा, व्हाट डू यू से नाउ, अब कहो तुम क्या कहते हो। सो द एस्ट्रोलॉजर सेज हम्बली, बहुत ही विनम्र तरीके से ज्योतिषी ने कहा, योर मैजेस्टी, महाराज, मे किल 99 टाइगर्स इन द सेम मैनर, व्हाट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर। तो महाराज इसी तरीके से आप 99वां गौर मान लो, लेकिन जब 100वें की बारी आएगी तो तुम सावधान रहना। द प्राउड किंग वॉज दैट ही विल नॉट डू एनी अदर वर्क एक्सेप्ट किलिंग 100 टाइगर्स। अब घमंडी राजा ने प्रण कर लिया कि वो जब तक 100 बाघ नहीं मार लेता तब तक कोई भी दूसरा काम नहीं करेगा। एंड वेरी फुलिशली ही स्टार्ट्स हंटिंग टाइगर्स टू अचीव हिज गोल। और बहुत ही मूर्खता से अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वो बाघों का शिकार शुरू कर देता है। आफ्टर द 100th हैज़ बीन किल्ड, और जब 100 टाइगर भी मर जाता है,
दो नॉट बाय हिम, जबकि वो तो उसके द्वारा नहीं मारा गया था। ही फील्स दैट ही हैज़ नो फियर ऑफ एनी टाइगर नाउ, तो उसको लगता है कि अब उसको बाघों का डर नहीं रहा। बट आयरनिकली हिज डेथ कम सून आफ्टर फ्रॉम अ टाइगर, परंतु व्यंग्यात्मक तौर पर उसकी जो मृत्यु है वो एक बाघ से होती है। एंड इट कम्स नॉट फ्रॉम अ रियल टाइगर बट फ्रॉम ए टॉय टाइगर, तो ये एक सचमुच के बाघ से नहीं होती है बल्कि खिलौने से होती है। ऑथर हैज़ यूज द लिटरेरी डिवाइस ऑफ ड्रामेटिक आयरनी वेरी नाइसली, तो उसने जो आयरनी है एज ए लिटरेरी डिवाइस बहुत ही अच्छा इसका इस्तेमाल किया है। सो वी कैन से दैट द स्टोरी द टाइगर किंग इज़ अ स्टायर ऑन द कंसीट ऑफ दोज इन पावर, तो हम कह सकते हैं कि ये उन लोगों के ऊपर एक तंज कसा गया है जो सत्ता में होते हैं और घमंडी हो जाते हैं। देन नेक्स्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, what is the author's indirect comment on subjecting innocent animals to the willfulness of human beings? ये भी important question है इस lesson का। The author describes the cruelty of human beings towards innocent animals, तो इसमें लेखक जो है वो आदमियों की जो भोले वाले जानवर हैं उनके प्रति निर्दयता को बताया गया है इसमें। innocent का मतलब होता है भोला वाला। The behavior of the Tiger King is an indirect comment on this cruelty and heartlessness, तो इसमें जो टाइगर किंग का व्यवहार जो है उसके ऊपर अप्रत्यक्ष टिप्पणी है। The astrologer had only predicted that the king's death would come from a tiger, ज्योतिषियों ने तो मात्र यही कहा था कि उसकी जो मृत्यु है वो एक बाघ से होगी। Instead of keeping himself safe and away from tigers, the king chooses to kill all the tiger in his kingdom, अब बाघों से दूर रहने की बजाय उसने ये चुन लिया कि वो सारे बाघ अपने राज्य के ख़त्म कर देगा। नो टाइगर हैज़ एवर डन एनी हार्म टू एनी पर्सन इन हिज स्टेट, उसके राज्य में किसी भी बाघ ने किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया था। येट द किंग चूजेज टू किल देम मर्सीलेसली, फिर भी राजा उनको बड़ी क्रूरता से मार देता है। ही किल्स ऑल द टाइगर्स ऑफ हिज किंगडम, वो अपने टाइगर सारे ख़त्म कर देता है। नाउ ही मैरीज अ गर्ल फ्रॉम अ रॉयल फैमिली, अब वो एक शाही परिवार की लड़की से शादी करता है। हिज डिज़ायर वॉज टू किल टाइगर्स इन हिज फादर इन लॉज किंगडम, उसकी इच्छा थी कि वो अपने ससुराल के बाघ भी मार दे। सो ही किल्स ऑल टाइगर्स देयर, वहाँ पर भी वो सारे बाघ मार देता है। एट लास्ट द दीवान हैज़ टू अरेंज एन ओल्ड टाइगर फॉर द किंग्स टू अचीव हिज गोल, और अंत में दीवान को एक बूढ़ा टाइगर लाना पड़ता है राजा का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। द ओल्ड टाइगर स्टैंड्स बिफोर द किंग, वो राजा के सामने खड़ा हो जाता है। येट द किंग शोज नो पिटी, फिर भी राजा उसके प्रति कोई दया नहीं दिखाता है कि वो बूढ़ा है। ही किल्स द ओल्ड टाइगर आल्सो, वो उसको भी मार देता है। इन दिस वे द ऑथर एक्सपोजेज द सेल्फिशनेस, क्रूअल्टी एंड हार्टलेसनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स टूवर्ड्स इनोसेंट एनिमल्स, तो इस तरीके से लेखक जो है वो आदमी का जो सेल्फिशनेस है या उसकी क्रूरता है या उसका जो दिल बहुत ही कठोर है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें एक्सपोज किया है उसने। I hope you liked it, so keep watching and sharing my videos.